मेरा एम्प्लॉयर इतना गंदा है ना, फिर अब सीधा अपनी जॉब से हाथ धो दोगे एंड भागो अपना। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। आज तो गाइस सुबह की शुरुआत ना, सच्ची बता रहा हूँ, मेरे भड़क हो रही है यार। सच्ची बताऊँ, मैं थक चुका हूँ। मैं इस लाइफ से अब थक चुका हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। मेरा परेशान हो गया मैं परेशान इसलिए हो गया क्योंकि यार मैं जब 21 साल का था, जब मैं यहाँ पे आ गया था, मैं 23 साल का हूँ। बट जो मैं एक्सपेक्टेशंस इतनी सारी लेके आया था ना, उसमें से सच्ची बता रहा हूँ 50% में मेरी पूरी नहीं हुई। ये पता नहीं मेरी किस्मत खराब है या फिर जो मेरे को कुछ लोग ऐसे मिल रहे हैं जो मेरे को लाइफ बहुत कुछ सिखा रही है मेरे को। ये छोटी सी एज में मेरे को लोग ऐसे मिल गए जिन्होंने मेरे को धोखा दिया। मतलब जो सपने दिखाए थे वहाँ पे वो मेरे पूरे नहीं हो पाए। यहाँ पे वैसा कुछ मिला ही नहीं। मैं एजेंट्स की बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होगे। बट मैं सच्ची अब थक चुका हूँ क्योंकि मेरा एम्प्लॉयर भी इतना खराब है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैं आपको आज का ही सिनेरियो बताता हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा पाओगे कि कितना स्ट्रेसफुल हो रहा है मेरे को अभी। हमारे को ना काम का रोटा वैसे तो 2 महीने यहाँ पे एक साल पहले का पूरे साल का आपको रोटा मिल जाता है कि आपकी यहाँ पे शिफ्ट है, इतने घंटे की ये टाइमिंग रहेगी। 1 साल का छोड़ दो, पर कुछ एजेंसीज होते हैं 2 महीने का देती है, 1 महीने का देती है। पर मेरा एम्प्लॉयर इतना गंदा है ना, ये 1 महीना छोड़े 1 हफ्ते पहले रोटा में डालता है। ये डालता है, मान लो कल मंडे है ना, कल मान लो मंडे है, उससे 1 वीक पहले शनिवार को, जैसे आज शनिवार है, परसों मंडे, तो आज रोटा डालेगा, आज वो भी रात को। संडे की सुबह ही मान लो हमको देखने को मिला वो, चलो ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना वीक प्लान भी कर लिया क्योंकि मेरे को भैया अब इसने मेरी शिफ्ट डाल रही है 5-5 दिन 6-6 दिन में। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेकंड जॉब कहीं और कर रहा हूँ, चलो मैं वहाँ पे मैं नाइट में एडजस्ट कर लूँगा। आपने देखा भी होगा मैं डे नाइट पे काम करता हूँ, तो इसी मामले में करता हूँ। बट अब सीन ये आता है कि जैसे पिछले वीक जो उसने रोटा मेरा शेड्यूल करा इस वीक का, उसके अकॉर्डिंग आज के दिन मेरी शिफ्ट होनी थी सुबह 9 से दोपहर के 1 बजे तक। सुबह 7 से दोपहर के 1 बजे तक। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं करता। बट इसने कल शाम को साली उसमें एक 9 से 12 की शिफ्ट ऐड कर दी। जब मेरी सुबह 7 से दोपहर के 1 बजे तक एक शिफ्ट है, तो बीच में मैं 9 से 12 दूसरी जगह हाउ? मैं भगवान तो नहीं जो एक टाइम पे 2 जगह काम कर सकूं, नॉट पॉसिबल। तो मैंने कल शाम को उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करा, कॉल करी, कॉल उठाई नहीं, तो मैंने मैसेज छोड़ दिया कि भाई मेरी शिफ्ट ऐसे ऐसे हो रहा है। मेरे को उस एक ऐप होता है इनका, इस ऐप में शो होती है, मगर मेरे को दोनों जगह शो हो रही है। मैं कौन सी पे जाऊं? मैं कंफ्यूज हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं वहां नहीं जाऊंगा तो भी तो मेरा मेल करेगा कि भाई तूने इशू कर दिया, तू वहां नहीं गया। मैं वहां नहीं जाऊंगा तो भी इशू करेगा कि भाई तू वहां पे नहीं गया। अब मैं एक टाइम पे दोनों जगह कैसे जाऊं? तो मैंने एंड में उसको मैसेज करा कि मैं उसी जगह पे जाऊंगा जहां मेरी पहले शिफ्ट थी। मैं कोई तेरा पर्सनल नौकर तो हूं नहीं कि भाई जो मैं तेरी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं तेरे लिए काम नहीं कर रहा कि तू मेरे को ऐसे कहेगा कि यहाँ जाओ वहां जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। जो तूने मेरा एक पहले रोटा दे दिया, मैं उसी के अकॉर्डिंग ही तो काम करूंगा। भाई मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी अलग प्लान है, मेरे को भी थोड़ा रेस्ट करना, मेरे को भी दूसरी जगह भी काम देखना, मेरी भी फैमिली है, मेरे को घर पे ही बात करनी, 100 बातें होती हैं यार, ठीक है। तो अब इसने रोटा चेंज कर दिया एकदम। मैं तो भैया उसी शिफ्ट पे आ गया कि मैं तो आ गया भाई। मैं भड़क ले ही नहीं रहा, मेरा सच्ची बता रहा हूँ दिमाग फट रहा है। तो मैं तो अपना मुंह उठा के उसी शिफ्ट पे आ गया जिसपे मेरी पहले थी। गाइस सच्ची बताऊं, ये डिसीजन लेना भी मेरे को स्ट्रेसफुल ही लग रहा है, मेरा दिमाग फट रहा है। क्योंकि अगर आपने इस कंट्री में गलती करी, उसके 2-3 मतलब होते हैं। या तो आपको कंप्लेंट आएगी, फिर लेटर आएंगे, फिर ऊपर वाले ऑफिस से फोन आएंगे, फिर आपको वार्निंग्स मिलेंगे, एंड देन या फिर आप सीधा अपनी जॉब से हाथ धो दोगे एंड भागो अपना इंडिया क्योंकि तुमने गलती कर दी। तो मतलब मेरी गलती नहीं है, फिर भी मेरे को गलती मेरे एम्प्लॉयर की, पर भुगतना किसको पड़ेगा? मेरे को। इसलिए मैंने तो इसका सोल्यूशन निकाला कि भाई मैंने तो पहले वाले रोटा के सारे स्क्रीनशॉट ले लिए। मेरे को जो भी इशू होएगा कि मैं तो सीधा ऊपर ही भेज दूंगा कि ले हो ये रोज के स्क्रीनशॉट, मेरी इसमें गलती है ही नहीं क्योंकि मेरी शिफ्ट जहाँ पे थी मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। तो चलो फिलहाल मैं जाता हूँ अपनी शिफ्ट पे, करता हूँ थोड़ा काम, मिलते हैं दिन थोड़ी देर में। बाकी मौसम आप देख रहे हो, आज बढ़िया धूप निकल रही है,
एंड पक्षियों की आवाज़ शायद आपको आ रही है। तो इस एरिया में बहुत सुकून वाली वाइब है। सुनो एक बार, आई आवाज़? मेरे को तो बड़ी आवाज़ आ रही है पक्षियों की, सुनो। मतलब ठंडी ठंडी हवा, एक नंबर का मौसम, मज़ा आ रहा है। मैं आपको थोड़ी स्ट्रीट वॉक दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा, मस्त हो रहा है। इस एरिया में हूँ मैं फ़िलहाल, यहाँ पे वॉक करता हूँ 10-15 मिनट, मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है। घोड़ों पे भी घूमने दिखाऊं, ये देखो, दिख रहा है आपको घोड़ा आ रहा है चलते हुए। गाइस इतने स्ट्रेस में ऐसी थोड़ी घूमने को मिल जाता है 10-15 मिनट, तो ये थोड़ा रिलैक्स रहता है ना, सर फटता है मेरा तो कई बार यहाँ। तो चलो फिलहाल वहाँ जाता हूँ अपने काम पे, देन मिलते हैं थोड़ी देर में। फिलहाल मेरी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है, लाइक सुबह वाले। मेरे को शाम को भी आना है 1-1.5 घंटे के लिए। एंड मेरे एम्प्लॉयर का मैसेज आया कि वहाँ चला जा। मैंने तो कह दिया मगा भाई मैं नहीं जा रहा। मैंने कह दिया मगा मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे तेरी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तेरा पर्सनल काम नहीं कर रहा। तो जहाँ मेरी पहले शेड्यूल थी मैं वहाँ जा रहा हूँ। जो अगर तेरे को मतलब मैंने सीधा कह दिया कि भाई सिंपल सी बात है, मैं इतना स्ट्रेस नहीं ले सकता, मेरे को एक जगह भेज दे जहाँ मेरी शेड्यूल थी, वहाँ मैं जा रहा हूँ, बात ख़त्म। क्यों भाई, गलती तेरी, तूने वहाँ पे किसी और को क्यों नहीं भेजा पहले? किसी और का नाम क्यों नहीं डाला उस जगह पे, अगर किसी को जाना ही था तो? या फिर मेरे को 24 घंटे पहले तो, कम से कम 1 दिन पहले तो बताता कि मैं तेरी शिफ्ट चेंज कर रहा हूँ, तू वहाँ चला जाइए। तो गाइस देख लो, यहाँ पे स्ट्रेस ओनली बॉडी का नहीं, फिजिकल स्ट्रेस नहीं, मेंटल स्ट्रेस भी बहुत होता है। डेली ये सोचना कि कल क्या होएगा, कल की शिफ्ट कैसे आएगी। एंड कई एम्प्लॉयर ऐसे भी होता है जो पूरे महीने का, साल का रोटा देते हैं कि तुम्हारे कोई भड़क लेने की जरूरत ही नहीं है। ये पता नहीं मेरी किस्मत की इतनी गंदी, साला मेरे को इतना गंदा मिला है। एंड इसमें मेरे को इतनी भड़क रहती है कि मेरा कल का दिन कैसा होगा, मेरे को पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कल मेरे को काम मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर मेरे को काम नहीं मिला तो पैसे नहीं आएंगे तो रेंट भी नहीं दे पाऊंगा। बहुत ज़्यादा भड़क होती है ये सब चीज़ें ना, इतनी भड़क इंसान को अंदर से ना, मतलब बाहर से तो मैं सबको दिखता हूँ खुश हूँ, हैप्पी हूँ, मस्त हूँ, देख भी रहा हुआ गोलू मोलू सा तो हूँ ही मैं। चलो ये तो अच्छी बात है, मेरे को खाया पिया लगता है, मैं पानी पीऊँ ना मेरे को वो भी लगता है। तो मेरे को बाहर से तो सबको देख के लगता है कि हाँ चलो बढ़िया है, मस्त है, पर ऐसी ऐसी जो चीज़ जो होती है ना, अंदर से ना ख़त्म कर देती हैं, खोखला कर देती हैं। अब मेरा इंडिया में होता तो मैं फ्री माइंड होता, मैं यहाँ पे बंधा हुआ हूँ रूल्स रेगुलेशन इन सब से, मैं कुछ एक्शंस भी नहीं ले सकता। अब इंडिया में कोई हमारे गैला ऐसा कर दे तो हम तो भैया उसका सोल्यूशन अपने आप निकल जाता है, पर यहाँ पर उसका सोल्यूशन हम निकाल नहीं सकते, बिकॉज हम रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे हुए हैं। एक छोटा सा गलत स्टेप लिया सीधा इंडिया भाग जाओगे, जो पैसे लगा के आए हो वो भी ख़त्म। तो मैं ये मगर जो लगा के आऊँ वो तो पूरे करूँ, बाद की बाद में देखेंगे। तो फिलहाल तो मैं चलता हूँ अपना घर, करता हूँ थोड़ी देर रिलैक्स। इतनी भड़क है, थोड़ी देर रिलैक्स भी कर लो, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो, देन देखते हैं कुछ। तो गाइस घर पे आके मैं तो सो गया था अपना 1-2 घंटे। एंड अब इवनिंग मेरे शिफ्ट का टाइम हो चुका। आज तो बढ़िया मौसम हो रहा है, खिला खिला मौसम, धूप ना। तो इस टाइम तक ना थोड़ा अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है कि लाइक रात का, पर आज बढ़िया मौसम हो रहा है। देखो नीला नीला स्काई हो रहा है, चांद तो निकल गया अगर आपको दिख रहा हो तो छोटा सा। पर चलो फिलहाल मैं चलता हूँ अपनी शिफ्ट पे। मैं तो इसको देख रहा था गाइस, मगर इसमें बैठने की बारी पता नहीं कब आएगी। अब कितना क्लियर हो जाता है ना, कैमरा बढ़िया है, देखो कितनी दूर तक का दिखा देता है। बहुत जल्द बैठेंगे इसमें और फ्लाई कर देंगे कहीं ना कहीं। फिलहाल तो फ्लाई कर रहे हैं हम अपने काम पे, अपनी पर्सनल फ्लाइट में।
गाइस अपना शिफ्ट विफ्ट ख़त्म करके मैं जैसे घर ही था और फिर इतनी भड़क हो ही रही थी तो मैं गुलिया भी करी था आज। फिर हम टाउन में आ गए, तो मैं कहा टाउन में चलते कुछ देख आएंगे मतलब एक दो दुकानों पे हांड लेंगे, जूते जाते देख लेंगे और वैसे थोड़ा हांड लेंगे, वॉक करके थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है। गाइस पहुंच गए हैं टाउन में। टाउन मेरे घर से 5-7 मिनट की वॉक पे है, चलो दूर नहीं है। ये है टाउन। यहाँ के थोड़ा लगता है कि यहाँ चलो यूके में आ रहे हैं ना, तो ऐसे लगता है पता नहीं अपने इंडिया में ही पड़े हैं, क्योंकि घर से गाड़ी में गाड़ी है, सीधा काम पे वही वाइब बनी रहती है। झूठ के बोल लूँ तो बोल दे सच। फिर बाहर आ रहे हो भाई, यूके आ रहे हैं। चल इसमें भी हंट का चलेंगे अच्छे नाम में। अरे वो तो ना लगता फैशन सेंस, अरे फैशन मेरा पाटता है बढ़िया सा। गाइस हम आए तो इस शॉप के लिए थे, पर ये शॉप अब 6 बजे गए, हम थोड़े लेट हो गए। हम सोच रहे 7-8 बजे बंद होती होगी, पर टाइमिंग लिखी हुई है, आज लिखी हुई है 9:30 से 6, तो इसका मतलब ये ओली बंद। तो अब हम जा रहे हैं उल्टे घर। लग रहा है बारिश भी आने वाली है, फटाफट जाना पड़ेगा। चलते हैं फटाफट। पर क्राउड वैसे आज कुछ है नहीं खास, क्राउड भी खाली पड़ा है। मे भी टाउन के बंद होने का टाइम हो गया इसलिए खाली सा ही पड़ा है। तो गाइस घूम फिर के अब तो एकदम टिफिन भी ले आए थे, तो खाना वाना खा के मामला हो चुका है सेट। अब मैं करूँगा इस ब्लॉग को एंड। आज के ब्लॉग में मैंने सच्ची अपने वो बताई इनर फीलिंग, बट मैं ना यूके की बुराई नहीं करूँगा। यूके अच्छा भी है, बट अकेले रहना और स्ट्रगल करना ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। बहुत खास करके जब आपका एम्प्लॉयर ऐसा हो और ऊपर से हर चीज़ अपोजिट चल रही हो, और फिर आपके सपने बड़े और आपकी उम्र भी छोटी हो और आप अकेले भी हो, तो इट्स टू हार्ड। मैं किसी चीज़ की बुराई नहीं कर रहा, कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, मैंने बस अपने दिल के थॉट्स आज आपसे शेयर करे हैं। तो आज के लिए बस मैं इतना ही बोलूँगा, क्योंकि कभी कभी ना दिल की बातें बोल देनी चाहिए, उससे ना कुछ हल्का महसूस होता है। तो चलो, अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा रिलेटेबल लगा हो और थोड़ा पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना और शेयर करो दबा के। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।